की गई सभी क्रियाओं को अपने मन ही मन में दोहराएं। अभी सूक्ष्म अभ्यास किए, ताड़ासन किया खड़े होकर, पक्षी आसन किया। उन सभी क्रियाओं को मन ही मन में दोहराएं। और शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, तेलियों का रुख आसमान की ओर, और दोनों पैर दाएं बाएं लेटे हुए। एक दो गहरी लंबी श्वास लें, सांसें भी सामान्य हो जाएंगी। अभी जो आसन करने के दौरान आपकी सांसें चढ़ गई, उनको सामान्य करें। शवासन पूरा हुआ। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे ताड़ आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए ले जाएं सिर के ऊपर, आसन पर टिका दें। नीचे से एड़ी पंजे भी मिले हैं मेरे। सांस भरें, मध्य भाग को केंद्र बनाकर शरीर को दो भागों में बांटकर खींचें। ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर, नीचे का हिस्सा नीचे की ओर। श्वास को ढीला करें, अपने शरीर को भी हल्का सा ढीला करें। एक बार फिर से लेंगे श्वास भरते हुए ताड़ासन। शरीर को मध्य भाग को केंद्र बनाकर पूरा खींचें। ऊपर का भाग ऊपर की ओर, नीचे का भाग नीचे की ओर। यहीं से लेंगे, दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर उठाएं, बहुत धीरे धीरे 90 डिग्री पर, लेकिन बड़ा धीरे 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 उठाना है। प्रभाव महसूस करते हुए धीरे धीरे उठने का प्रयास करें और बहुत धीरे धीरे नीचे ले आए। दोनों मिली हुई टांगों को नीचे ले आए। यही क्रिया, अब टांगे नीचे रहेंगी। बहुत धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को उठाने का प्रयास करें। आगे से धड़ को उठाएं धीरे धीरे, टांगे नीचे रहेंगी। बहुत बढ़िया, आपको क्रिया समझ में आ गई। वापिस आ जाएं। आप यहीं से लेंगे नाव आसन। नाव आसन सभी को आता है। नाव आसन, धड़ भी उठाएं और दोनों टांगों भी उठाएं, कमर के बल डोलन करें। मेरी रीढ़ लचीली बनती है नाव आसन से। बहुत सुंदर अभ्यास सभी साधक कर रहे हैं, सभी पुराने हो चुके हैं। धीरे धीरे वापिस कैमरे की ओर चेहरे का रुख करते हुए बैठे दंडासन में। दंडासन, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों टांगे खुली हुई, मन शांत, नेत्र कोमलता से बंद।
नेत्रों को खोलने का कोई कार्यक्रम नहीं। जब पुराने साधक हैं, सभी क्रियाओं को करने में भी पुराने साधक हैं। बैठे शांत, चढ़ी हुई सांसों को सामान्य कर लें। देंगे कमर चक्रासन। दोनों टांगों में अधिक से अधिक फासला करें। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। दोनों हाथ 180 डिग्री पर ले आए। कमर को प्रभावित करते हुए जरा दाएं बाएं जाएं। हाथ इसी प्रकार खुले रहेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। वापस दोनों हाथ घुटनों पर। अब दायां हाथ उठाते हुए बाएं पैर के अंगूठे पर लगाने का प्रयास करें और बायां हाथ कमर के पीछे। बायां हाथ कमर के पीछे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास भी करें। वापस अब विपरीत दिशा से बायां हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और दायां हाथ कमर के पीछे। ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार आवृत्तियों को क्षमता के अनुसार दोहराएं, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान अवश्य रखें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। देखिए पेट भी दब रहा है, माथा भी दब रहा है, कमर भी प्रभावित हो रही है और भुजाएं भी प्रभावित हो रही। इतने लाभ एक आसन। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ दाईं तरफ रखते हुए आ जाए वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। भारतीय योग संस्थान की तरफ से ये बड़ी सुंदर परंपरा कि बीच बीच में आपको विश्राम का मौका मिलता है। आप धीरे धीरे विश्राम बीच बीच में करने से आपको थकावट भी नहीं होती। कुछ देर बैठे वज्रासन में। खाना खाने से पहले बैठने से भूख अधिक लगती है और खाना खाने के पश्चात बैठने से खाना अच्छे से पच जाता है। हमारे पौधे से तो कुछ देर अवश्य ही वज्रासन में बैठा करें। लेंगे उष्टासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हों। थैंक यू। बोल दिया ना। घुटनों में कंधों जितना फासला।
दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरें, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को पीछे की ओर ले जाएं। अपनी क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुकाएं। और जब पूरी तरह से झुक जाएं तो दाएं बाएं हाथ को बारी बारी से दोनों एड़ियों पर स्पर्श कराएं। जो एक साथ नहीं ले जा सकते वो एक एक करके ले जाएं, लेकिन अपने शरीर को मोड़े अवश्य, कमर को प्रभावित अवश्य करें। बहुत धीरे धीरे जैसे गए थे, पहले दोनों हाथ कमर पर, फिर आराम से घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में आ जाएं। यहीं से दायां हाथ आगे की ओर लेते हुए आ जाएं, पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर से। दायां पैर, दायां हाथ सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ और बाएं चेहरे की हथेली, बाएं हाथ की हथेली चेहरे के सामने। दाईं ओर से लिया जाने वाला शिथिल आसन उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। 3 बार गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। दाएं फेफड़े को प्रभावित करें। सिरे से दोनों टांगों को सीधा करें। आ जाए पूरी तरह से पेट के बल, भुजंग आसन के लिए। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां पसलियों में सटी हुई, माथा आसन पर, पीछे से पंजे लिटे हुए। श्वास भरें, थोड़ी आसन पर लाएं और श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को आगे से उठाएं। बहुत सुंदर। और रुक जाएं। भुजंग आसन। एक बार दोनों कोहनियों को भी उठा लें और शरीर का पूरा भार नाभि पर लाने का प्रयास। कोहनियां सीधी नहीं करनी, कोहनियां सीधी नहीं करनी है, कोहनियां वहीं रहेंगी, सिर्फ उठा के देखना है कोहनियां। शरीर का भार नाभि पर आ जाए। धीरे धीरे पहले ठोड़ी आसन पर, फिर माथा आसन पर। शिथिल आसन बदल कर लेंगे बाईं ओर से। बायां हाथ, बाईं टांग सीधी, दाईं टांग और दायां हाथ, दाईं टांग मुड़ी हुई और दायां हाथ चेहरे के सामने। लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप को कंट्रोल करता है बाईं ओर से शिथिल आसन। अब बाएं फेफड़े को प्रभावित करने के लिए 3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और 3 बार उसको छोड़ें।
पेट के बल का एक आसन और लेंगे। दोनों टांगों को सीधा करें, पैर के साथ पैर, दोनों हाथ कमर पर लेंगे। सर्पासन, माथा आसन पर। आगे से धड़, पीछे से मिले हुए पंजे उठाएं, नाभि के बल रुके। नाभि के बल रुके कुछ देर। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से मिले हुए पंजे और माथा उठाएं और दाएं बाएं डोलन कर ले पेट के बल। भरे श्वास में जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो एक तरफ करवट बदलकर श्वास लें या छोड़ें, नहीं तो भरे श्वास में दाएं बाएं डोलन कर लें। पेट की चर्बी कम होती है, पेट प्रभावित होता हुआ धीरे धीरे वापस दायां हाथ सिर के ऊपर लेते हुए आ जाए पीठ के बल। पीठ के बल आकर एक दो गहरी लंबी श्वास भरकर विश्राम ले लें। लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। विश्राम पूरा हुआ, एड़ी पंजे मिला लें। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, अधिक से अधिक मोड़ें। एड़ी को शरीर से लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथ 180 डिग्री पर खींच दें दोनों हाथों को। श्वास भरें। श्वास भरते हुए मिली हुई टांगे दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। धीरे धीरे मध्य में आए। दोनों मिली हुई टांगे ले जाएं बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ खींचें। बिल्कुल कपड़े को जैसे निचोड़ते हैं ना, दो विपरीत दिशाओं में, इसी प्रकार अपने शरीर को भी खींच दें, दो विपरीत दिशाओं में। मध्य में आए, फिर दाईं तरफ, मध्य में आए, फिर बाईं तरफ। मध्य में आकर रुक जाएं। दोनों पैरों में, दोनों टांगों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें और फिर से दाईं ओर ले जाएं मिले हुए। अब ये खुले हुए घुटने हैं। अब आपका बायां घुटना दाएं पैर की एड़ी से लगे और गर्दन विपरीत दिशा में। अब देखिए और ज्यादा खिंचाव आ रहा है। मध्य में आए, विपरीत और ले जाएं। मध्य में आए। अब एक श्वास में 2-3 बार दाएं और बाएं कर लें, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। गर्दन भी विपरीत दिशा में ले जाएं।
दोनों टांगे सीधी कर लें, मध्य में आ जाएं, हाथ यहीं रहेंगे, हाथ 180 डिग्री पर ही रहेंगे। एक दो गहरे लंबे सांस लेकर विश्राम ले लें। धीरे से दाई टांग को उठाएं 90 डिग्री पर और 5 बार शून्य बनाएं। बिल्कुल आसन को स्पर्श करता हुआ जाना चाहिए आपका शून्य, और ऊपर भी पूरा उठना चाहिए। पांच बार विपरीत दिशा से भी कर लें, यानी कि इसी टांग को विपरीत घुमा लें। आवृत्ति पूरी होने पर आ जाएं वापस। यही क्रिया बाएं टांग से करेंगे, 5 बार बाएं टांग को भी दाईं तरफ और 5 बार विपरीत दिशा में। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी, अच्छा शून्य बना रहे हैं। आवृत्ति पूरी होने पर आएंगे वापस। दोनों मिली हुई टांगों से अब शून्य बनाएं, 3 बार दाईं तरफ और 3 बार बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस पूर्ण शवासन। दोनों हाथ शरीर से कुछ देर दूरी पर, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, मन शांत, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ मन। अपने आप को, शरीर को ढीला छोड़कर केवल शांत रहना है और बस परमपिता परमात्मा से अच्छी बुद्धि का वरदान मांगना है कि हम अच्छे नेक कार्यों को करें, नेक रास्ते पर चले और हाथों से नेक जगह पर दान दें। ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो कि हम सब कार्य अच्छी प्रकार से करें, नेक बने, ज्ञानी बने, अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ समय अवश्य ही कुछ ना कुछ पढ़ें। कोई किताब पढ़े, कोई अखबार पढ़े, कोई मैगजीन पढ़े, कुछ भी पढ़े, और नहीं तो व्हाट्सएप पर ही पढ़ लें। और कुछ मैसेज इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, तो उन्हें उतारें, हमारे साथ शेयर करें। धीरे धीरे शरीर में चेतना लाएं, दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं, दाईं ओर करवट लेते हुए
उठ बैठे, चेहरे का रुख कैमरे की ओर। मौसम इतना सुहावना है कि लेटने पर नींद बड़ी गहरी आ जाती है, उठने को मन नहीं करता। आए वज्रासन में या सुखासन में, अपनी इच्छा अनुसार सिंहासन के लिए आगे की ओर आए, स्थिति बनाए, दोनों हथेलियों का रुख पृथ्वी पर, लेकिन उंगलियां हमारी तरफ, जिह्वा बाहर, दृष्टि अपनी नासिका पर, और गले से स्पंदन करें। 4 आवर्ती ले लें। सभी शेर और शेरनियां अपने आप को समझें, तो देखिए आवाज बहुत अच्छी निकलेगी। आवृत्ति को पूरा करके आ जाए वापस, शांत बैठे और किसी बात को याद कर धीरे धीरे मुस्कुराने लग जाए। मुस्कुराएं और अपने किसी कार्य को याद कर मुस्कुराएं। कि कई बार क्या होता है, हमें कोई सामान किचन की अलमारी में रखना होता है, हम फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, या फ्रिज में से क्या निकालना है, फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं और फिर याद ही नहीं आता कि हमें क्या निकालना है फ्रिज में से, या कुछ सामान कहीं और रख कर भूल जाते हैं और सारे घर में ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी घटनाएं सभी के जीवन में होती हैं। तो इन सभी कुछ बातों को याद करें और धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू करें कि वास्तव में सभी के साथ ऐसा होता है। और फ्रिज में तो बहुत होता है, फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं और याद नहीं आता फ्रिज में से क्या निकालना। तो कभी बार दूध की जगह दही और दही की जगह दूध निकाल लेते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसी बात पर बड़ी जोर जोर से खिलखिलाएंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खूब जोर जोर से हंसें। अपनी ही गलतियों पर हमें हंसना चाहिए, तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हंसे एक बार फिर से जोर से। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी को गुजारें और हंसते मुस्कुराते हुए ही जिंदगी के मुश्किल रास्ते कट जाएंगे। ऐसी हमारी सबकी प्रभु से प्रार्थना कि ऐसे ही हंसते हंसते हमारे जीवन की शाम हो जाए। आगे की साधना, प्राणायाम साधना, आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद।